आप सभी के पसंदीदा सीरियल अनुपमा की कहानी में आए दिन कोई ना कोई नया ट्विस्ट आता ही रहता है। इसी के साथ इसकी स्टोरी इतनी दिलचस्प और रिलेटेबल हो गई है कि ऑडियंस बिल्कुल ही टीवी स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहते जब अनुपमा चल रहा होता है टेलीविजन पर। अनुपमा की टीआरपी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है और इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है स्टोरी लाइन के साथ साथ कलाकारों यानी कि रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और गौरव खन्ना की एक्टिंग यानी अभिनय के लिए भी। इसी के साथ हमने अब तक देखा कि किस तरह अनुपमा ने छोड़ दिया है वनराज का घर यानी कि शाह परिवार। वनराज और बा के तानों से छुटकारा पाया है अनुपमा ने। इसी के साथ आगे क्या होने वाला है इसकी स्टोरी हम आपके सामने अनफोल्ड तो जरूर करेंगे, लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा धमाका किंजल ने भी दिया पारितोष को। जी हाँ, पारितोष से अलग होने का फैसला कर लिया है किंजल ने। इसी के साथ आगे आने वाले एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है आइए आपको बताते हैं। टेलीविजन शो अनुपमा में अब तक आपने देखा कि अनुज अनुपमा को एक गिफ्ट देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डॉली अनुपमा का समर्थन करती है तो वनराज चिढ़ जाता है। वनराज डॉली का नाम घर के हिस्से से वापस लेने का फैसला करता है और डॉली को घर से बेघर करने की कोशिश करता है, साथ ही घर के पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। वनराज कहता है कि उसने शाह परिवार का घर बनाया है, इसलिए ये घर उसका है और इस घर का मालिक यानी कि शाह हाउस का मालिक सिर्फ और सिर्फ वनराज है। आगे आप देखेंगे कि वनराज को संजय के सामने डॉली के साथ दुर्व्यवहार करने का पछतावा होता है और वो बार बार उसे फोन करता है। फिर वो लीला और काव्या से नाराज होता है कि उन दोनों के मना करने के बावजूद भी लड़ाई की शुरुआत हुई है। दूसरी तरफ पारितोष यानी कि तोशु को लगता है कि अनुपमा उसकी सारी खुशियां छीनना चाहती है, इसलिए वो गुस्से में घर से बाहर निकला। अनुपमा के घर पर शाह परिवार मजेदार गेम खेलते रहते हैं। अनुपमा खेल जीत जाती है और हसमुख यानी कि बापूजी से घर वापस जाने के लिए कहती है। हसमुख और किंजल वापस शाह हाउस जाने के लिए मना कर देते हैं। वहीं वनराज लीला से कहता है कि भले ही उसने डॉली के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन ये घर उसका भी है। वो लीला से घर के कागजात रखने को कहता है। काव्या घर के कागजात को मोड़कर अपने पास रखती है। डॉली के घर छोड़ने का आरोप भी लीला अनुपमा के ऊपर ही लगाती है। पारितोष अनुपमा के घर पहुंचकर छिपकर देखता है कि हर कोई वहां खुश है। फिर अनुपमा हसमुख को जाने के लिए जब कहती है क्योंकि लीला इंतजार कर रही होगी, तो हसमुख यानी कि बाऊजी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं किंजल अनुपमा के साथ रहने का फैसला करती है। अनुज घर की सफाई में अनुपमा और किंजल की मदद करता है। किंजल को अनुपमा और अनुज क्यूट लगते हैं। पारितोष अनु के घर में आकर कहता है कि अनुपमा के घर कोई नहीं आएगा, चाहे वो जन्मदिन हो, त्योहार हो या किसी की मृत्यु हो। अनुपमा, किंजल और अनुज पारितोष की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद किंजल और पारितोष के बीच कहासुनी होने लगती है। पारितोष की बातें सुनकर अनुज गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को हर चीज का जिम्मेदार मानता है और यही नहीं बल्कि किंजल को भी खरी खोटी सुनाता है। पारितोष ने खुलासा किया कि अनुपमा की वजह से राखी ने उसे घर और ऑफिस से निकाल दिया था। बहस के बीच ही पारितोष ने अनुज और अनुपमा के संबंध पर भी सवाल उठाए। इधर समर, नंदिनी और पाखी ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि अनुपमा इतने लंबे समय बाद खुश है। वहीं पाखी वनराज से मिलने जाती है। समर नंदिनी से बात करता है और कहता है कि अनुज अनुपमा के लिए खास हो सकता है। अनुज पारितोष को जाने के लिए कहता है। इस बात से तोशु और नाराज हो जाता है और शाह परिवार को तोड़ने का आरोप लगाता है। इसी के साथ आपको बता दें, अनुपमा बिल्कुल टूट जाती है और उसे इतना बुरा लगता है कि उसका ही बेटा उसके बारे में इस तरह की घिनौनी बातें कर रहा है। अनुपमा एक पल को वो पल रिग्रेट कर रही होती है कि उसने कभी ऐसी संतान को जन्म दिया। उसे वो वक्त याद आता है जब उसने अपने कोख में 9 महीने तोशु को पाला और उसे इस दुनिया में लाया। वहीं वो आज इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी माँ के चरित्र पर उंगली उठा रहा है। ऐसे करके अनुपमा काफी टूट जाती है और साथ ही अपनी परवरिश और यहाँ तक कि अपने ही बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए खुद को कोसती है। आगे अनुपमा सीरियल में एक और बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बारे में हम आपको जल्द ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले
क्या पारितोष को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या उसे कभी पता चलेगा कि उसकी जिंदगी की नींव यानी कि उसकी माँ और उसकी पत्नी उससे नाराज है, उसकी बातों के चलते वो बिल्कुल ही विलन की तरह पेश आ रहा है। इन सारी बातों का रियलाइजेशन क्या पारितोष को होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें टेली चक्कर के साथ। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.